Okay, next all of you give heading imperfections in solids. Imperfection in solids. सब में होता है imperfection, तो solids में भी है. ठीक है. Imperfections in solids. Write this way. Although crystalline solids have short range as well as long range, have short range as well as long range order in the arrangement of their constituent particles, yet crystals are not perfect. They have certain defects. Full stop. They have certain defects. Full stop. These defects are of two types. Bit 1 point defect. Bit 2 line defect. Bit 1 point defect. Bit 2 line defect. पहला point defect लिखो. Right? They are the irregularities or deviations. From ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. ठीक है. उसके बाद राइट लाइन डिफेक्ट्स. These are the irregularities or deviations. From ideal arrangement in entire rows of lattice points. Full stop. Next you write point defects are of three types. ये तो बेसिक था जो मैंने समझाया. डिफेक्ट्स तो सभी में होते हैं. पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा? एनी पॉइंट के अबाउट होगा, कोई भी एक सिंगल जगह. एंड लाइन डिफेक्ट क्या होगा? अलोंग द एंटायर लैटिस लाइन. टोटल लाइन में क्रैक्स आना, कोई बड़े क्रिस्टल में एक लाइन में क्रैक्स आ रहा है, तो दैट इज व्हाट लाइन डिफेक्ट. कोई पॉइंट में कुछ मतलब देखो, एक स्टोन का पैच लियो, पूरा ब्लैक व्हाइट दिख रहा है, एक जगह में ज्यादा ब्लैक है, तो क्या है? पॉइंट डिफेक्ट, उस जगह का डेविएशन है. बट इफ यू सी दैट अलोंग द लाइन, दैट इज व्हाट लाइन डिफेक्ट. सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट पॉइंट डिफेक्ट होते कितने टाइप्स के, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, राइट. पॉइंट डिफेक्ट्स can be classified into three types. Right? Point defects are of three types. नहीं तो bit 1 stoichiometric defects. stoichiometric defects. Bit 2 non-stoichiometric defects. Bit 3 impurity added defect. So first you write stoichiometric defect. Right? These are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the crystal. These are the point defects that do not disturb
द स्टोकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। कहने का क्या मतलब है, समझ रहे हो? अगर कोई फॉर्मूला में A2B3 एक फॉर्मूला है, ये डिफेक्ट होने के बावजूद वो A2B3 रहेगा, मतलब नंबर बदल रहा है क्या? नहीं। सो डू नॉट अफेक्ट द स्टोकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। These are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the crystal. They are also called intrinsic or thermodynamic defects. They are also called intrinsic or thermodynamic defect. They are also called intrinsic or thermodynamic defects. So they are of two types. तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स है। मैं पूरा अभी एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। बिट 1 वैकेंसी डिफेक्ट, बिट 2 इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बिट 1 वैकेंसी डिफेक्ट, बिट 2 इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। सो बेसिकली एक आइडिया ले लो। हमने को अभी क्या मैंने बताया, जो डिफेक्ट्स है, तो डिफेक्ट्स क्या थे? टू टाइप्स के थे, पॉइंट एंड लाइन डिफेक्ट, है ना? पॉइंट डिफेक्ट आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक समझ रहे हो? डू नॉट डिस्टर्ब स्टोकियोमेट्री, एज इट इज रहेगा डिफेक्ट के बाद। दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक, यहां पे डिस्टर्ब होगा। एंड लास्ट वन इज व्हाट? इम्प्योरिटी एडेड। बाहर से अगर इम्प्योरिटी आ जा रहा है वो भी तो डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो इम्प्योरिटी एडेड डिफेक्ट। समझ गए? लाइन डिफेक्ट तो हम लोग पढ़ते नहीं है क्या, हम लोग को जो पढ़ना है पॉइंट। स्टोकियोमेट्रिक में अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज योर वैकेंसी डिफेक्ट एंड वन इज योर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, दिस इज द क्लासिफिकेशन फ्लोचार्ट, ऑल नीड टू, ये सबको बनाना पड़ेगा। नॉन स्टोकियोमेट्रिक का भी मैं और बनाऊंगा, अभी मत बनाओ, इतना है। ठीक है, तो फर्स्ट राइट वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? राइट वैकेंसी डिफेक्ट, राइट when some of the lattice sites are vacant, when some of the, सम मतलब ऐड मत कर देना, SU1 नहीं, सम SOM, ओके। when some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to have vacancy defect. The crystal is said to have vacancy defect. ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसी का ही, the density of the substance decreases. The density of the substance decreases. Third point, the density of the substance decreases. Third point, such defect develops when a substance is heated. Such defects develop when a substance is heated. ठीक है, I'll explain now. See, in stoichiometric वैकेंसी इंटरस्टिशियल के साथ दो और भी आते हैं. This is Schottky defect and one is Frankel defect. ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान देना, these two are shown by ionic solids. कौन दिखाता है? Ionic solids show above. And these two are shown by non-ionic solids. जैसे एटम्स फॉर्म में होंगे, आयन्स नहीं होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज नहीं होगा. ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दैट इज व्हाट वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? सपोज एक क्रिस्टल पीस है ना, तो सारे के सारे क्या है? एटम्स हैं. सोचो चार चार करके हैं. जब थोड़ा हीट किए
मान लो दो एटम अपना जगह छोड़ के चले गए बाहर, गर्म जब किए, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गया। काइनेटिक एनर्जी मतलब सोचो तुम्हारे घर में तुम लोग सब चुपचाप पड़े हो, सोचो कोई कोने में तुम्हें मिल गया 10,000 का बंडल, गलती से घर में शादी हो रहा है, गेस्ट आए, 10,000 का बंडल पड़ा हुआ मिल गया, तुरंत उसके बाद क्या होता है, तुम जो ऐसे देख रहे थे ऐसे हो जाता है, बदल जाता है ना, एटीट्यूड बदल जाता है, 10,000 जब पॉकेट में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी अगले 2-3 महीना तक का तुम्हारे मंचूरियन का जुगाड़ हो गया है ना। तो वहीं पे यही होता है वैकेंसी डिफेक्ट, किसी का खोया है कुछ, किसी को मिल गया, तो तुम जब एटीट्यूड हो जाता है तुम बाहर जाने लगते। सिमिलरली एटम्स के केस में उनको एनर्जी जब मिल जाता है, हीट करो गर्म हो गए, दे आल्सो लीव देयर साइड, बाहर चले जाते हैं। तो उस जगह में क्या क्रिएट हुआ, वैकेंसी। तुम्हें भी पैसा मिल जाने से तुम्हारे घर में क्या क्रिएट होता है, वैकेंसी। आधा टाइम घर में नहीं रहते, शाम होते ही बाहर जाते। तो दिस इज योर वैकेंसी डिफेक्ट। इससे होता क्या है, डेंसिटी घट जाता है, बिकॉज वॉल्यूम उतना ही है, दो एटम अगर चला गया तो मास घटा ना, सो डेंसिटी डिक्रीजेस, है कि नहीं। तो समझ गए वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है। वैकेंसी डिफेक्ट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच आफ्टर गेटिंग एनर्जी few atoms leave their lattice sites, few atoms leave their lattice sites, hence creating vacancy defect। समझ गए। Next, all of you give heading interstitial defect, right? It is a type of defect in which, it is a type of defect in which constituent particles, in bracket you write atoms or molecules, constituent particles in bracket you can write atoms or molecules from outside occupy the interstitial sites, occupy the interstitial sites, full stop। It increases the density of the crystal, जैसे कि देख लो, it increases the density of the crystal and shown by non-ionic solids, वो मैंने ऑलरेडी बताया था। सोचो ऐसे चार करके हैं ऑलरेडी, क्रिस्टल इज पैक्ड। तो क्रिस्टल की जो बीच का जगह को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल मतलब समझते हो, खाली जगह। तो खाली जगह कहाँ होता है, इन चार के बीच में खाली जगह है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो बाहर से कुछ एटम्स है, मान लो बाहर से आके यहाँ ऑक्यूपाई कर लिए, ये भी आके इधर ऑक्यूपाई कर ले, तो ये बिफोर था। आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो ज्यादा आ गए ना बाहर से, तो दे हैव ऑक्यूपाइड व्हाट, इंटरस्टिशियल साइट्स। तो डेफिनेट बात क्या है, डेंसिटी विल इंक्रीज, हीट बढ़ रहा है ना, तो डेंसिटी इंक्रीजेस। समझ गए। बट ये दोनों नॉन आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं, वैकेंसी आल्सो, इंटरस्टिशियल आल्सो। क्लियर। थर्ड पॉइंट इज फ्रैंकेल डिफेक्ट। थर्ड वन लिखो, फ्रैंकेल डिफेक्ट, FRENKEL, फ्रैंकेल डिफेक्ट, राइट। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय, पहला पॉइंट, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक सॉलिड्स, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय ionic solids। Second point में you write shown by ionic solids। Second point में you write the smaller ion, smaller ion कौन होता है, cation। The smaller ion, ब्रैकेट में लिखो cation, is dislocated from its normal site, is dislocated from its normal site to an interstitial site, is dislocated from its normal site to an interstitial site। Full stop। Second point है ये। Third point, it creates vacancy defect at original site, it creates vacancy defect at original site and interstitial defect at its new location। It creates vacancy defect at its original site and interstitial defect at its new location।
फुल स्टॉप, उसी में ही राइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट, it does not change the density of the solid, it does not change the density of the solid, it does not change the density of the solid. Last point, it is shown by ionic substance, it is shown by ionic substance in which there is large difference, in which there is large difference in size of ions, in which there is large difference in size of ions. एग्जाम्पल में लिख लो, ZnS जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है. रीजन लिख दो वहां पे, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ Zn2+ एंड Ag+ ions, because of small size of Zn2+ and Ag+ ions. Okay, I'll explain now how this. ठीक है, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट हम लोग समझते हैं, ये तुम लोग करते हो अपने घर में. सोच लेना, सोच लो तुम्हारे घर में खाली स्पेस कौन सा होता है? स्टडी रूम है कि नहीं? सोचो ऐसे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज इट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड्स. तो मान लो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. सोचो ऐसे सब अपने अपने जगह में हो और ये सारी खाली स्पेसेस हैं. फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है? कैटायन जो छोटा होता है साइज में, क्योंकि वॉइड का भी साइज छोटा ही होता है. कुछ कैटायंस अपना जगह छोड़ के, ये बिफोर, अपना जगह छोड़ के कोई कोई वॉइड वाले जगह में चले जाते हैं. तो आफ्टर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, ये प्लस इधर आ गया होगा, समझ रहे हो? ये प्लस इधर आ गया वॉइड के पास और वो उधर चला गया. तो क्या हुआ? अपने घर से बाहर नहीं गए, बट अपना जगह छोड़ के कहीं और जगह चले गए. तो अपना जगह में ओरिजिनल लोकेशन में क्या हुआ? ये क्या था? ओरिजिनल लोकेशन. तो ओरिजिनल लोकेशन में अपना जगह छोड़े तो क्या है, कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट. याद करो, वैकेंसी डिफेक्ट में मैंने क्या पढ़ा है? व्हेन दे लीव देयर ओन लैटिस साइट्स, और कहीं चले जाते हैं तो उस जगह को वैकेंट कर दिया, तो वैकेंसी डिफेक्ट हुआ. आके ऑक्यूपाई कहां पे किया? ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट्स, मतलब जो खाली जगह था. तो इंटरस्टिशियल साइट्स पे कभी कोई आके रहता है तो उसको कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं? इंटरस्टिशियल, लाइक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तो दोनों डिफेक्ट दिखा है कि नहीं? तो दोनों डिफेक्ट जब साथ में दिखता है ना, उसको बोलते हैं डिसलोकेशन. वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल, अपना जगह छोड़ा तो छोड़ा बट बाहर नहीं गए, जाके इंटरस्टिशियल जगह ऑक्यूपाई किया. तो दोनों ही हो रहा है ना. वैकेंसी इज क्रिएटेड एट ओरिजिनल साइट एंड इन न्यू साइट इंटरस्टिशियल इज क्रिएटेड. तो दोनों को क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन डिफेक्ट, है ना. और देखो, अंदर का चीज अंदर ही रहा तो डेंसिटी घटेगा क्या? नहीं, डेंसिटी रिमेन्स सेम. डेंसिटी रिमेन्स सेम. और एक बात है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज आल्सो मेंटेन, बिकॉज आयनिक है ना, उसको ध्यान देना पड़ेगा. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड. समझ पाए? तभी तो स्टोइकियोमेट्रिक है. सोचो पहले कितने ना प्लस थे? 1 2 3 4 5 6 एंड 6 माइनस, अभी भी 6 प्लस और 6 माइनस है. तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. एंड स्टोइकियोमेट्री बदला क्या? नहीं. अगर A6 B6 है तो उसको AB लिख सकते हो फॉर्मूला, है कि नहीं? SCHOTTKY.
शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, राइट। इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड्स, इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड्स, it is a vacancy defect in ionic solids, full stop. Second point, in order to maintain electrical neutrality, in order to maintain electrical neutrality, comma, the number of missing cations and anions are equal, the number of missing anions and cations are equal, the number of missing anions and cations are equal. Third point, it decreases the density, it decreases the density of the substance, it decreases the density of the substance. Written example लिख लो, NaCl, KCl. Examples you write NaCl, KCl, cesium chloride, CaCl, AgBr. एक चीज याद रखना, AgBr दोनों दिखाता है, फ्रैंकेल एज वेल एज शॉर्टकी, वो दिमाग में याद रखना, ठीक है, फुल स्टॉप. AgBr shows both, last point, Schottky as well as Frankel defect. AgBr shows both Schottky as well as Frankel defect. ठीक है, फुल स्टॉप. तो SCHO+TKY, ठीक है. इस डिफेक्ट में क्या होगा, सपोज ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी मस्त स्टोरी है. अगर ट्यूशन में स्वास्तिक नहीं है तो कौन नहीं दिखेगा, शुभम नहीं दिखेगा, ठीक है, दोनों मिल के भागेंगे, ठीक है. कभी सोचो स्वास्तिक अपने घर से भाग गया, पता चला तो तुरंत कौन एफआईआर किसके नाम पे होगा, शुभम. हाँ, तो यही चीज बिफोर ये है, आफ्टर दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए, पता चलता है. तो मान लो एक लड़का एक लड़की, तो एक लड़का अगर मिसिंग, सोचो ये मिसिंग है अपने जगह से, नेगेटिव एक मिसिंग है तो एक पॉजिटिव भी मिसिंग होगा, मान लो. लाइक दिस, सी दिस नेगेटिव इज मिसिंग, मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव भी मिसिंग है. अगर दो नेगेटिव मिसिंग है तो दो पॉजिटिव मिसिंग होगा. जैसे कि अगर आदित्य एब्सेंट है तो और कौन एब्सेंट होगा, डेफिनेटली निखिल. समझ गए? हाँ, तो ऐसे. तो ये सब पेयर्स है जो मिसिंग एक साथ होते हैं, तो यहां पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर मिसिंग. तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन. क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन. और क्रिएट क्या हो रहा है, वैकेंसी तो क्रिएट हो ही रहा है, इंटरस्टिशियल नहीं क्रिएट होगा, बट अपना जगह खाली होगा तो वैकेंसी क्रिएट होगा, दैट इज शॉर्टकी. और इस वजह से क्या होगा, डेंसिटी, दो जन ही चले गए तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीजेस. देखो एक बार थोड़ा सा उसका लॉजिक याद है ना, तो बाकी सारा खुद लिख सकते हो पॉइंट. डेंसिटी क्या है, डिक्रीजेस. यहां पे देखो फॉर्मूला अभी क्या था, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव भी 6, तो A6 B6 था, तो AB लिखते फॉर्मूला हम लोग. इस केस में क्या हो गया, A4 B4. अभी भी फॉर्मूला क्या है, स्टोइकियोमेट्री बदला क्या, एक A के लिए एक B है, पहले भी था अब भी है, स्टोइकियोमेट्री नहीं बदला. स्टोइकियोमेट्री का वही तो होता है ना फॉर्मूला, द फॉर्मूला यूनिट, वो नहीं बदल रहा है, ठीक है ना. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी है, तो ये किसने लिखा है, आयोनिक सॉलिड, एंड AgBr इज व्हिच शोन बाय बोथ. क्लियर. अगर बोल दे रहा है 10 to the power 6 शॉर्टकी डिफेक्ट पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 10 to the power 6 cations are missing, 10 to the power 6 anions are also missing. अगर 10 to the power 6 शॉर्टकी डिफेक्ट है, इसका कंक्लूजन ये है
इतने नंबर ऑफ पॉजिटिव भी मिसिंग होंगे, इतने नंबर ऑफ नेगेटिव भी मिसिंग होंगे। कोई बोला होगा NaCl क्रिस्टल का डेंसिटी था 10⁻22 और उसमें इसमें 10⁻6 शॉर्टकी डिफेक्ट पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब 10⁻6 Na plus are missing, 10⁻6 Cl minus are also missing. Fine, understood?